हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज है संडे एंड आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं आप लोगों का पोर्टफोलियो रिव्यू। जी हां दोस्तों, मैं 5 ऐसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कवर करने वाला हूं जो कि कहीं न कहीं देखें तो अपने आप में यूनिक है और काफी शानदार पोर्टफोलियो है। और वहां पे बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस है जो आपको करने चाहिए और क्या क्या चेंजेस है जो आपको नहीं करने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। इसके अलावा गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का जिसमें देखें तो रिस्क लेवल काफी कम है, लेकिन रिटर्न आपको काफी शानदार बन के आ सकता है अगले 20 से 25 सालों में। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 12,000 पर मंथ के एसआईपी से अगले 25 सालों में बना सकते हैं 7 करोड़ 32 लाख रुपए। गाइस जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 12,000 पर मंथ के हिसाब से, तो अगले 25 सालों में आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं 7 करोड़ 32 लाख रुपीज। गाइस इसके साथ साथ गाइस, हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि अगर आपने एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो क्या उस फंड से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए या फिर अभी भी उस फंड के साथ आपको बने रहना चाहिए। तो गाइस, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिएगा थ्रू द वीडियो। गाइस वहीं गाइस, साल 2023 में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में, बट आप कंफ्यूज है कि भाई आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है, तो गाइस मैंने इस पे काफी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है और वहां पे काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके रिस्क के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी से। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है ये वीडियो भी आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो रिव्यू का एंड इसके बाद गाइस हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का जिसमें अगर आप 12,000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 25 सालों में आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं 7 करोड़ 32 लाख रुपए। गाइस तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस पोर्टफोलियो रिव्यू का। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो रिव्यू का। तो जो पहला पोर्टफोलियो गाइस यहाँ पे आया हुआ है वो है आपका यहाँ पे आराध्या रॉय जी का। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है यहाँ पे कि सर 20,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करना चाहता हूँ और 15 साल के लिए करना चाहता हूं। एंड इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है गाइस कि कौन कौन सा कैटेगरी का फंड लूं। तो गाइस इन्होंने फंड चूज करके रखा हुआ है। पहला फंड है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी से ही टाटा स्मॉल कैप फंड, तीसरा फंड है यहाँ पे आपका मिड कैप कैटेगरी से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो गाइस ये 3 फंड है इन्होंने यहाँ पे चूज करके रखा हुआ है। तो अगर ये तीनों फंड देखें तो अपने अपने कैटेगरी में काफी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपने पोर्टफोलियो में इन तीनों फंड के अलावा 2 फंड और ऐड करना चाहिए। पहला फंड रहेगा आपका फ्लेक्स कैप कैटेगरी से और उस फंड का नाम है आपका यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। एंड दूसरा फंड रहेगा आपका लार्ज कैप कैटेगरी से और उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। तो ये 2 फंड है जो कि आपको ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। इसके बाद देखें तो आपका पोर्टफोलियो काफी शानदार हो जाएगा, जो कि काफी बैलेंस तरीके से आपको रिटर्न प्रोवाइड करके दे सकता है। यानी कि जो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है या फिर मिड कैप कैटेगरी का फंड है वहां पे आपको रिस्क लेवल बढ़ जाता है तो रिटर्न भी ज्यादा मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके साथ साथ आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है या फिर दूसरा फंड है आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, ये दोनों फंड देखे तो कहीं ना कहीं बैलेंस साइड में आ जाता है। तो ये दोनों फंड काफी बैलेंस करेगा आपके पोर्टफोलियो का। तो आराध्या इन तीनों फंड के अलावा आपके अपने पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड को भी ऐड कर लेना चाहिए। बात करेंगे सेकंड पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे हर्ष पटेल है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनके पास जो पहला फंड है जो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा फंड जो निकल के आता है यहाँ पे वो फंड आपका क्वांट मिड कैप फंड, तीसरा फंड यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, चौथा फंड है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड पांचवा फंड है यहाँ पे आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड या फिर टाटा स्मॉल कैप फंड। तो आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने यहाँ पे अपना सिलेक्शन बताया हुआ है या फिर इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो मुझे ये बात पता नहीं है। क्योंकि लास्ट में आप यहाँ देखेंगे तो इन्होंने मेंशन करा हुआ है एक्सिस स्मॉल कैप फंड या फिर टाटा स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ से पता चलता है कि इन्होंने अपना प्रीफर्ड फंड्स को यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, ना कि इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है इन सारे फंड में। तो बात करें पहला फंड का यानी कि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड काफी सही फंड है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में, लास्ट 10 ईयर में। हालांकि लास्ट 5 ईयर में इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। इसके साथ साथ गाइस आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस फंड का जो फंड साइज है वो काफी हाई साइड में देखने को मिलता है। बात करें सेकंड फंड का यानी कि क्वांट मिड कैप फंड का, तो ये फंड काफी सही फंड है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में भी काफी रीजनेबल रिटर्न दिया हुआ है, लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इसके साथ साथ देखें तो क्वांट मिड कैप फंड का जो फंड साइज है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट वो भी 2000 करोड़ से कम देखने को मिलता है, मोटा मोटी 1800 करोड़ के आसपास में देखने को मिलता है इस फंड का फंड साइज। गाइस बात करें थर्ड फंड का यानी कि मोतीलाल ओसवाल
स्मॉल मिड कैप फंड का, तो इस फंड ने भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 3 ईयर में एंड लास्ट 1 ईयर में। हालांकि लास्ट 5 ईयर में बहुत तगड़ा रिटर्न नहीं है इस फंड का, लेकिन ये फंड बहुत शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिस्क लेवल भी देखे तो काफी रिजनेबल देखने को मिलता है, बहुत रिस्की फंड भी नहीं है। तो हर साथ बिल्कुल इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। एंड क्वांट मिड कैप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बीच में बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग भी दिखने को नहीं मिलता है। बात करेंगे नेक्स्ट फंड का यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड सबसे बेहतरीन है अपने कैटेगरी में एंड इस फंड ने काफी शानदार तरीके से रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। तो हर्ष अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं दैट केस आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ। एंड लास्टली बात करें यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का या फिर टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे मेरा सजेशन रहेगा कि आप टाटा स्मॉल कैप फंड के साथ जाए, ना कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ। तो हर्ष आपने जितने भी फंड यहाँ पे लिस्ट करा हुआ है सारे फंड काफी शानदार फंड है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि जो आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है इस फंड का फंड साइज बहुत ज्यादा दिखने को मिलता है, लेकिन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देखिए तो इसके अलावा आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है उस फंड का भी फंड साइज काफी ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी बेहतर दिखता है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के कंपैरिजन में। तो अगर आपको लगता है कि भाई आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जाना चाहते हैं इन दैट केस आप जा सकते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ एंड आप ड्रॉप कर सकते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को। इसके अलावा देखिए तो आपके सारे ही फंड काफी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि आपको यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ नहीं जाना है, आपको जाना है यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड के साथ। बात करेंगे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे राज आर्यन है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड निकल के आता है कि जो फंड है यहाँ पे आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें इन्होंने 1500 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। सेकंड फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, जिसमें देखें तो अगेन 1500 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी है। बात करें थर्ड फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट ईएलएसएस फंड यानी कि जो क्वांट टैक्स प्लान है उसमें इन्होंने लमसम करा हुआ है। बात करें फोर्थ फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसमें देखें तो 3000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है इनका। एंड बात करेंगे लास्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसमें देखें तो 2500 पर मंथ के हिसाब से इनका एसआईपी चल रहा है। तो राज आपके सारे फंड यहाँ पे काफी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि जो आपका दूसरा फंड यहाँ पे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में भी, लास्ट 2 ईयर में भी इस फंड का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड से एग्जिट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप कर पाएंगे। तो एन अल्टरनेटिव फंड जो यहाँ पे निकल के आता है आपके लिए वो फंड रहेगा आपका एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो उस फंड के साथ आप जा सकते हैं। इसके अलावा देखें तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, सारे ही फंड आपको काफी शानदार दिखने को मिलता है। वो चाहे बात करें यहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का या फिर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड का या फिर क्वांट टैक्स प्लान का, तो सारे के सारे फंड काफी शानदार है। बस एक ही दिक्कत था जिसमें मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको उस फंड से एग्जिट करके जाना चाहिए एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वही गाइस पोर्टफोलियो रिव्यू खत्म करने के बाद मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है उस केस में आपके लिए कौन कौन सा फंड बेहतरीन होगा डिफरेंट कैटेगरी से और कैसे आप उन सारे फंड में इन्वेस्ट करेंगे 12,000 पर मंथ के हिसाब से, तो आप अगले 25 सालों में बना सकते हैं 7 करोड़ 32 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 12,000 पर मंथ के हिसाब से उन चारों ही फंड में, तो आप अगले 25 सालों में बना सकते हैं 7 करोड़ 32 लाख रुपीज। बात करेंगे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे कपिल शर्मा है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनके पास जो पहला फंड निकल के आता है कि जो फंड है आपका यहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा फंड जो निकल के आता है कि जो फंड है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तीसरा फंड जो निकल के आता है कि जो फंड है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, चौथा फंड जो निकल के आता है कि यहाँ पे वो फंड आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। तो कपिल आपका जो चारों फंड है काफी शानदार फंड है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इन चारों फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आप प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का तो आप इन चारों फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड फर्दर इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हर एक फंड में ये 5,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करने वाले हैं। तो कपिल आप बिल्कुल कंटिन्यू करके चल सकते हैं इन चारों फंड के साथ। बात करेंगे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखे तो सुदीप अधिकारी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो या फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है और इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इन सारे फंड में इन्होंने अपना एसआईपी स्टॉप कर दिया हुआ है। तो पहला फंड जो निकल के आता है जिसमें इन्होंने अपना एसआईपी स्टॉप कर दिया है वो फंड निकल के आता है आपका यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप रेगुलर फंड, दूसरा फंड आपका यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ का है, तीसरा फंड आपका यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ का फोकस इक्विटी फंड एंड चौथा फंड है यहाँ पे आपका सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो इन चारों फंड में इन्होंने अपना एसआईपी स्टॉप कर दिया है। तो सुदीप सबसे पहले आपको तो कंग्रेचुलेशन कि आपने इन चारों फंड में अपना एसआईपी स्टॉप कर दिया है, क्योंकि ये चारों फंड देखे तो रेगुलर फंड है एंड आपको यहाँ पे हेवी एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ जाता है। तो आपके लिए वाइज डिसीजन यही रहता है कि भाई आप इन तरीके के फंड में अपना एसआईपी स्टॉप कर दे। और वैसे भी देखे तो इन चारों फंड का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं चल रहा है, तो इस एंगल से भी देखे तो आपका ये जो डिसीजन है काफी बेहतरीन माना जाएगा। फर्दर इनका यहाँ पे कहना यह है कि इन्होंने कैनरा डब्ल्यू स्मॉल के फंड में अपना एसआईपी स्टार्ट किया हुआ है 20,000 पर मंथ के हिसाब से एंड पारंपरिक टैक्स सेवर फंड में इन्होंने लमसम किया हुआ है
1,50,000 का। फिर इनका कहना है यहाँ पे ये है कि भाई इनके पास 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है और ये एक मॉडरेट रिस्की इन्वेस्टर है और इनका एज है आपका 43 ईयर का और इनका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है आपका 12 साल या फिर 12 साल से ऊपर का। फर्दर इनका कहना यहाँ पे ये है कि इन एडिशन टू कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड ये 5,000 पर मंथ के हिसाब से एडिशनल एसआईपी करना चाहते हैं तो कौन सा फंड होगा जो कि इनके लिए बेहतर हो सकता है। तो सुदीप यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपने पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप फंड ऐड करना चाहिए और वो फंड हो सकता है आपके लिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जो कि काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है एंड उम्मीद है कि आगे चल के भी ये फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेगा। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को ऐड करना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद देखें तो इनका कहना ये है कि भाई ये करना चाहते हैं एसआईपी या फिर एसटीपी या फिर लमसम। तो एसआईपी के लिए तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। बात करें एसटीपी का यानी कि इनके पास जो 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है उसको एसटीपी करना चाहते हैं यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे 3 फंड बताऊंगा। पहला फंड होगा आपका लार्ज कैप कैटेगरी से निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड, दूसरा फंड होगा आपका यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी से और उस फंड का नाम है आपका यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड तीसरा फंड होगा आपका यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी से और उस फंड का नाम है आपका यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड। तो ये 3 फंड है, इन तीनों फंड में आपको एसटीपी करना चाहिए और धीरे धीरे करके आपका जो 10 लाख रुपए है उसको ट्रांसफर करना चाहिए इन तीनों फंड में। तो सुदीप इस तरीके से देखे तो आपके पोर्टफोलियो में 6 फंड हो जाता है। पहला फंड है आपका कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड जिसमें आपने 20,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। दूसरा फंड रहेगा आपके पोर्टफोलियो में पारंपरिक टैक्स फंड जिसमें आपने 1,50,000 का लमसम किया हुआ है। तीसरा फंड रहेगा आपके पोर्टफोलियो में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें आपको 5,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करना है। इसके अलावा देखिए तो आपके पोर्टफोलियो में 3 फंड और ऐड हो जाएगा। पहला फंड रहेगा आपका निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड, दूसरा फंड रहेगा आपका यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड तीसरा फंड रहेगा आपका यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड। तो इस तरीके से देखिए तो सुदीप आपके पोर्टफोलियो में 6 फंड बन के आ जाता है। तो इस तरीके से देखिए तो सुदीप आपके पोर्टफोलियो में 6 फंड निकल के आ जाता है। तो इन 6 फंड में जाके आपको इन्वेस्ट करना है और अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करके चलना है 12 साल या फिर 15 साल के लिए। तो आप अच्छा खासा पैसे बना सकते हैं अगले 12 या फिर 15 सालों में। तो गाइस ये तो बात रही पोर्टफोलियो रिव्यू का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि अगर आप एक मॉडरेट रिस्क की इन्वेस्टर है इन दैट केस आपके लिए कौन कौन सा फंड जो कि बेहतरीन रह सकता है डिफरेंट कैटेगरी से और कैसे आप उन सारे फंड में 12,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं। तो अगले 25 सालों में आप बना सकते हैं 7 करोड़ 32 लाख रुपीस गाइस। तो गाइस यहाँ पे देखें तो श्रुति मरगू है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन मॉडरेट रिस्क की पोर्टफोलियो। तो इन्हीं के लिए मैंने यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग 2 तरीके से बात करेंगे। पहले बात करेंगे एसआईपी रिटर्न का एंड उसके बाद गाइस हम लोग बात करने वाले हैं उन सारे फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे पहले एसआईपी रिटर्न का। तो बात करके पहला फंड का तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड एंड बात करके इस फंड का रिटर्न का तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने एसआईपी के केस में जो रिटर्न दिया हुआ है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.34% का। बात करके लास्ट 3 ईयर का तो लास्ट 3 ईयर में इस फंड ने आपको 22.27% का रिटर्न दिया हुआ है एंड बात करके लास्ट 5 ईयर का तो लास्ट 5 ईयर में इस फंड ने आपको 18.4% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड ने अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है इन अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। बात करके सेकंड फंड का तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड बात करके जिस फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.64% का। बात करके लास्ट 3 ईयर का तो लास्ट 3 ईयर में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने आपको 19.4% का रिटर्न दिया हुआ है एंड बात करके लास्ट 5 ईयर का तो लास्ट 5 ईयर में इस फंड ने आपको 21.74% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, वो चाहे बात करें लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। एंड इस फंड ने भी अक्रॉस द टाइम फ्रेम अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। बात करके मिड कैप फंड का तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड एंड बात करके जिस फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.76% का। बात करके लास्ट 3 ईयर का तो लास्ट 3 ईयर में इस फंड ने आपको 25.26% का रिटर्न दिया हुआ है एंड बात करके लास्ट 5 ईयर का तो लास्ट 5 ईयर में इस फंड ने आपको 24.19% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड ने भी अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है इन अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे स्मॉल कैप फंड का तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप फंड एंड बात करके जिस फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.66% का। बात करके लास्ट 3 ईयर का तो लास्ट 3 ईयर में इस फंड ने आपको 32.42% का रिटर्न दिया हुआ है एंड बात करके लास्ट 5 ईयर का तो लास्ट 5 ईयर में इस फंड का कोई रिटर्न दिखने को मिलता नहीं है क्योंकि गाइस ये फंड 5 साल पुराना फंड है ही नहीं। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का एंड गाइस अक्रॉस द टाइम फ्रेम इन चारों ही फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। वही गाइस बात करें इन चारों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करके निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड का तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.3 का। बात करके साप रेशियो का तो इस फंड का जो साप रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.36 का एंड बात करके अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.68% का। तो गाइस रिस्क रेशियोज के मामले में भी देखें तो यहाँ पे निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड का रिस्क रेशियोज काफी बेहतरीन देखने को मिलता है एंड अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में देखें तो काफी कम है इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन। इसका मतलब ये है
इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। वहीं बात करें साप रेशियो का, तो साप रेशियो भी काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है 1.36 का। इन अल्फा की बात करें तो अल्फा भी देखें तो मोटा मोटी 3.5% का दिखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस इस फंड का। गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का साप रेशियो एंड अल्फा जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। साप रेशियो बेसिकली ये दिखाता है कि उस पर्टिकुलर फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना बेहतर निकल के आता है, तो ये नंबर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। सिमिलरली बात करें अल्फा का, तो अल्फा का भी नंबर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। एंड अल्फा बेसिकली ये दिखाता है कि वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना बेहतर परफॉर्म करता है, तो जितना ज्यादा नंबर होता है अल्फा का उतना ही बेहतर माना जाता है गाइस। बात करें गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का सिलेबस निकल के आता है कि जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.75 का। बात करें साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.48 का। एंड बात करें अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 7% का। तो गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड की भी बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है 13.75 का। साप रेशियो भी देखे तो काफी बेहतरीन है 1.48 का। एंड बात करें अल्फा का, तो अल्फा भी देखे तो काफी बेहतरीन है मोटा मोटी 7% का। वहीं बात करें एसबीआई मैग्नामिड का फंड का, तो इस फंड का सिलेबस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.55 का। बात करें साप रेशियो का, तो साप रेशियो काफी बेहतरीन है 1.81 का। एंड बात करें अल्फा का, तो अल्फा देखे तो यहाँ पे निकल के आता है आपका 5.73% का। तो गाइस एसबीआई मैग्नामिड के फंड की बात करें तो इस फंड का रिस्क रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे टाटा स्मॉल का फंड का, तो इस फंड का सिलेबस निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.61 का। बात करें साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका सबसे बेहतरीन 2.03 का। एंड बात करें अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 8.5% का। तो गाइस टाटा स्मॉल का फंड का भी रिस्क रेशियो देखो तो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है, वो चाहे बात करें आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का या फिर साप रेशियो का या फिर अल्फा का। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों फंड का, इससे भी रिटर्न का एंड रिस्क रेशियोज का। और गाइस ये चारों फंड देखे तो मुझे काफी बेहतरीन दिखता है, इससे भी केस में देखे तो रिटर्न काफी शानदार दिया हुआ है। एंड गाइस इन चारों फंड का रिस्क रेशियोज देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है, तो इसीलिए ये चारों फंड काफी बेहतरीन हो सकता है वैसे इन्वेस्टर के लिए जिनका रिस्क प्रोफाइल कहीं ना कहीं लोअर साइड में दिखने को मिलता है या फिर मॉडरेट टाइप के निकल के आता है, तो उनके लिए काफी बेहतरीन होगा ये चारों के चारों फंड गाइस। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि अगर आप इन चारों फंड में इन्वेस्ट करते हैं 12,000 पर मंथ के हिसाब से अगले 25 सालों के लिए, तो कौन सा टेक्निक है जिसको यूज करके आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं 7 करोड़ 32 लाख रुपीस गाइस अगले 25 सालों में। गाइस बात करें यहाँ पे कि हाउ टू मेक 7 करोड़ 32 लाख बाय इन्वेस्टिंग 12,000 पर मंथ। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई 4 फंड है, उन चारों फंड में जाके आपको इन्वेस्ट करना है। तो जो पहला फंड निकल के आता है, जो फंड है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, इस फंड में गाइस आपको इन्वेस्ट करना है 3,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी। बात करें सेकंड फंड का, तो फंड था आपका यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, और इस फंड में भी आपको 3,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करना है। बात करें थर्ड फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एसबीआई मैग्नामिड का फंड, इस फंड में भी आपको इन्वेस्ट करना है 3,000 पर मंथ के हिसाब से। बात करें लास्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल का फंड, इस फंड में भी आपको इन्वेस्ट करना है 3,000 पर मंथ के हिसाब से। तो गाइस जिस तरीके से देखो तो आपको जो 12,000 है वो इन्वेस्ट हो जाता है इन चारों ही फंड में। अब गाइस बात करते हैं कि आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे इन चारों फंड में, तो आप अगले 25 सालों में बना सकते हैं 7 करोड़ 32 लाख रुपए गाइस। तो गाइस यहाँ पे जैसे आपको पता है कि आपको 12,000 पर मंथ के हिसाब से इसे पिक करना है। एंड गाइस यहाँ पे आपको एक टेक्निक यूज करना है, उस टेक्निक को बोला जाता है आपका यहाँ पे एनुअल स्टेप अप, यानी कि आपको यहाँ पे एनुअल स्टेप अप एसआईपी करना है। इसका मतलब ये गाइस कि हर एक साल आपको अपने एसआईपी अमाउंट को 10% के हिसाब से बढ़ाते चलना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि पहला ईयर में आपका एसआईपी रहेगा 12,000 पर मंथ के हिसाब से, अगले साल में ये बढ़ के हो जाएगा कितना 13,200 का। एंड अकॉर्डिंगली देखें तो हर एक साल आपका एसआईपी अमाउंट बढ़ता चला जाएगा 10% के हिसाब से। और गाइस यहाँ पे रिटर्न का एक्सपेक्टेशन जो हमने रखा हुआ है वो 15% के हिसाब से है, क्योंकि अगले 20 से 25 सालों में आपको बड़े आसान तरीके से 15% के हिसाब से रिटर्न मिल सकता है गाइस। तो इसीलिए मैंने ये रिटर्न यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। एंड बात करेंगे इस टाइम पीरियड का, तो आपको पता है आपको 25 सालों के लिए इन्वेस्ट करना है। तो गाइस जिस तरीके से आप इन्वेस्ट करते हैं अगले 25 सालों के लिए 12,000 पर मंथ के हिसाब से, एंड हर एक साल आप 10% के हिसाब से अपना एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते चलते हैं, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टेड अमाउंट जो निकल के आता है 1 करोड़ 41 लाख 61,977 रुपए का। बात करके यहाँ पे आपका एस्टिमेटेड रिटर्न का, यानी कि आपको जो प्रॉफिट निकल के आएगा अगले 25 सालों में वो निकल के आएगा यहाँ पे आपका 5 करोड़ 90 लाख 63,853 रुपए का। एंड बात करेंगे इस टोटल वैल्यू का, यानी कि आपके पास जो कॉर्पस बन के आएगा 25वें साल में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7 करोड़ 32 लाख 25,829 रुपीस। यानी कि इस तरीके से देखें तो आप अगले 25 सालों में बना सकते हैं मोटा मोटी 7 करोड़ 32 लाख रुपए गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे हमने बात किया पोर्टफोलियो रिव्यू का, जहां पे मैंने आपको 5 यूनिक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करके दिया है। इसके साथ साथ गाइस मैंने आपको ये भी बताया कि आप कैसे 12,000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करके अगले 25 सालों में बना सकते हैं 7 करोड़ 32 लाख रुपए गाइस। तो गाइस आशा करता हूं आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। इन गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखे। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा,
ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं गाइज आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे को आपका ही पोर्टफोलियो मैं रिव्यू करने वाला हूं गाइज। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।